और किसी ने अगर कह दिया कि 20,000 25,000 में लड़कियां बिक रही हैं तो इतनी मिर्ची लग रही है लोगों को। तो आखिर आप उनका सपोर्ट कर रही हैं? आप ये कह रही है कि उनको मिर्ची लग रहा है, तो कीजिए ना, ये आंकड़ा घटाइए ना। इस साल 2026 में इस आंकड़े को लाइए ना 5,000 पे। 12-12 हजार लड़कियां लापता हो रही हैं, 10-10 हजार लड़कियां लापता हो रही हैं। मानव तस्करी हमारे बिहार में बढ़ा है मामला भाई। तो मानव तस्करी में ही तो 20,000 25,000 लाख रुपया 2 लाख रुपए की बोली लगती है। इसीलिए शायद बिहार के नेता चुप है, क्योंकि उन्हें ये सच्चाई पता है। यही तो लोग हैं ना, यही लोग हैं। उनको कैसे पता चला 25,000 50,000 और लाख रुपए में लड़कियां यहाँ से सप्लाई हो रही हैं? कैसे पता चला? अरे शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोग भाई और बाप कहते हैं अपने आप को। पूरे बिहार की बहनों के भाई तो अभी सब मुरेठा भाई हैं हमारे, तो उन्हें ना शर्म आना चाहिए। मुझे क्यों शर्म आएगा कि आखिर बिकती है तभी तो कोई खरीदता है ना। तो बिकने की नौबत बिहार की बेटियों में ही क्यों? सोशल मीडिया पर इन दिनों जितनी भी वीडियो नेताओं की वायरल हो रही है, भाजपा के अंदर की पोल खोल के रख दे रही है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें रेखा आर्या के पति ने खुले मन से कह दिया है कि बिहार में अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो मेरे साथ चलिए। आप कुंवारे क्यों हैं? आपके एज में तो हमारे बच्चे हो जाते हैं, आप मेरे साथ चलिए, 25 से 30 हजार में लड़कियां मिल जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी। मंच पे वो मौजूद लोग सभी हंस रहे हैं और उनकी आंखों में ये जरा सा शर्म नहीं आ रही है कि जिस सरकार को लाने के लिए आपने इतनी मेहनत करी थी बिहार के अंदर, और आपने फिर कहा था कि महिला के समर्थन से ही हम बिहार में एनडीए की सरकार बना पाए, और आज पूरी सरकार के लोग मुंह पर ताला लगा के बैठे हैं। ना बीजेपी की कोई नेता बोलने को तैयार है, ना महिला, ना पुरुष, ना ही कोई मंत्री। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो सारे हथकंडे बिहार में अपनाएंगे जो हम अपना सकते हैं। हमारे साथ बीना मानवी जी हैं। आप चूंकि महिलाओं के लिए हमेशा बात करती हैं, हमेशा अपनी आवाज जो है वो बुलंद करती हैं, आज आप भी चुप क्यों हैं? आपने भी जाके किसी नेता से ये नहीं पूछा कि आपकी सरकार है यहाँ पर और आपकी बहू बेटियों की बोली लगाई जा रही है और आप यहाँ चुप होके बैठे हैं? देखिए, नेता लोगों के जुबान बंधे होते हैं, उनकी एक सीमा क्षेत्र होती है, वो खुल के इन मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। लेकिन वी आर सोशल पर्सन्स, हम एक सोशल काम कर रहे हैं, उस नाते अगर देखा जाए तो बाकियों की बात छोड़ दीजिए। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि वीना मानवी क्या कर रही हैं, तो वीना मानवी को दुख होता है जब इस तरह का लोग तंज कसते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा दुख तब होता है हमको जब हम खुद काम करके और लड़कियों को जो मानव तस्करी हो रहा है वहाँ से बचा के और उनके घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो हम इस पेज पे काम कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा दुखी आत्मा कोई नहीं है। हमें अच्छी तरह याद है कई मंच पे जहाँ पे बीजेपी के आला अधिकारी बैठे हैं बिहार पे, कई मंच पे मैंने ये बात बताया कि हमने ये किया, हमने वहाँ से इतनी लड़कियों को रेस्क्यू करके लाया, हमने यहाँ से लाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोग के कान में जू तक नहीं रेंगती। आप सीधे डेटा अभी 1 साल का मैं बता दूं, 30 लड़कियों को महिला विकास मंच टीम ने जयनगर बॉर्डर से रेस्क्यू किया, ठीक है, मानव तस्करी का। 7 लड़कियों को सासाराम ट्रेन से हमारी सीमा सिंह ने रेस्क्यू किया। उसके बाद जयपुर में मैं खुद गई जहां 40,000 में बेटी को बेच दिया गया। 40,000 में बेचा गया था। उस केस का फाइल अभी भी मेरे ऑफिस में है। और बाढ़ से लड़की गायब हुई, ये चंद केस जो मैं बता रही हूँ, जो मैंने जिस पे काम किया। अब ये बात बताइए, इसको 2 मिनट हम साइड रख देते हैं कि वो बदतमीज व्यक्ति ने तंज कस दिया, हमारी बेटियों की इज्जत ले ली। लेकिन अगर हकीकत में हम बात करें इस पे कि आखिर किसी का मुंह खुला तो खुला कैसे? कोई वो क्यों नहीं कोलकाता बोला, वो क्यों नहीं महाराष्ट्र बोला, वाई ओनली बिहार? उसका कारण एकमात्र क्या है जानते हो? उसका कारण एकमात्र ये है, मैं तमाम बिहारियों को बताना चाह रही हूँ, पूरी जनता को बताना चाह रही हूँ कि हर साल यहाँ से लड़कियाँ, महिलाएं, मानव तस्करी का आंकड़ा बढ़ रहा है बिहार में। कहाँ जा रही हैं ये लड़कियाँ? एक छोटा सा आंकड़ा मैं निकाल के बैठी हूँ, एनसीआर का आंकड़ा है। इसमें 2021 में 9,500 लड़कियां गायब हुई बिहार से, ठीक है। इसको रोका नहीं गया सिस्टम द्वारा। 9,500 को 22 में 10,000 प्लस हो गया, ठीक है, 10,000 प्लस। 23 में 11,000 प्लस और 24 में 11,000 प्लस 12,000 प्लस हो गया। अब एक बात बताइए, ये हजार लड़कियां हर साल, औरत और लड़कियां यहाँ से गायब हो रही हैं बिहार। कुछ स्वयं जा रही हैं, कुछ बेची जा रही हैं, कुछ ये अपने गार्जियन और पेरेंट्स द्वारा बेची जा रही हैं, तो परिवार द्वारा भी बेची जाती है। बिल्कुल। ये जो 40,000 वाला केस मैं आपको बता रही हूँ, ये इतने मजलूम पेरेंट थे जिनको खाने के लिए मोहताज थी, उनकी 4 बेटियां थी, तो उन्होंने
एक बेटी को राजस्थान में 40,000 में, वहाँ लड़कियों की कमी है तो किसी के घर में जाके बेच दिया कि जो शादी कर लो या जो कर लो। वहाँ से वो लड़की को हम लोग लाने की कोशिश किए, लेकिन लड़की नहीं आई कि मेरे मम्मी पापा भूखे मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं इसी जिंदगी में जी लूंगी। तो ये लाचारी कब तक? हमारे फुटपाथ पे बेटियां सो रही हैं जवान, कब तक? आज सम्राट चौधरी जी ने कहा कि सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो कीजिए ना, ये आंकड़ा घटाइए ना। इस साल 2026 में इस आंकड़े को लाइए ना 5,000 पे। 12-12 हजार लड़कियां लापता हो रही हैं, 10-10 हजार लड़कियां लापता हो रही हैं। और किसी ने अगर कह दिया कि 20,000 25,000 में लड़कियां बिक रही हैं, तो इतनी मिर्ची लग रही है लोगों को। अपना ठीक करना पड़ेगा ना सिस्टम को। तो आखिर आप उनका सपोर्ट कर रही हैं? आप ये कह रही है कि उनको मिर्ची लग रहा है। क्यों किसी ने तंज कसा? तथ्यों पे जाने की जरूरत है। आप इसको सुधारिए ना। यही तो लोग हैं ना, यही लोग हैं। उनको कैसे पता चला 25,000 50,000 और लाख रुपए में लड़कियां यहाँ से सप्लाई हो रही हैं? कैसे पता चला? उनसे पहले भी मैं आपको एक बात याद दिला दूं, हरियाणा के धनखड़ ने भी कहा था खुले मन से कि आप लोगों की शादी नहीं हो रही है तो आप बिहार चलिए, हम आपकी शादी करा देंगे। आखिर हर बार बिहार ही क्यों? ये आखिर क्यों? कहते हैं ना कि जहाँ पे भी थोड़ा भी कुछ सच्चाई होती है ना, वहीं पे धुआं भी थोड़ा सा निकलता है। तो ये वही धुआं है ना। आखिर ये जो डाटा ये मेरा डाटा तो नहीं है, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, गूगल में आप सर्च कर सकती हैं। तो आखिर ये हजारों हजार 5 साल में 10-10 हजार के हिसाब से 5 साल में 25,000 लड़कियां चली गई, औरतें चली गई। कहाँ चली गई? मर तो नहीं गई होंगी वो लोग? कहीं कोई खुशी से होगी, कहीं कोई मजबूरी वश में होगी। लेकिन लड़कियां तो, मानव तस्करी का मामला तो बढ़ा ही है ना बिहार में। मानव तस्करी हमारे बिहार में बढ़ा है मामला भाई। तो मानव तस्करी में ही तो 20,000 25,000 लाख रुपया 2 लाख रुपए की बोली लगती है। इसीलिए शायद बिहार के नेता चुप है, क्योंकि उन्हें ये सच्चाई पता है। 100% पता है। ये आंकड़ा तो एनसीआर का है ना, बिहार एनसीआरबी का है। तो एनसीआरबी का आंकड़ा है ये। और ये आंकड़ा जब कह रहा है तो आखिर ये बोलेंगे क्या? सच्चाई है ये तो भैया, तुम बोलोगे क्या? हम तो महिला होने के नाते दुख व्यक्त कर सकते हैं, हम तिलमिला सकते हैं, हम जल्ला सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन पावर और सिस्टम लेके तो आप लोग बैठे हैं जो रोक सकते हैं। आपको एक घटना मैं याद दिला देती हूँ। जब बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर टिप्पणी किया था, तब बिहार की कई नेता जो है वो रोती हुई बिहार विधानसभा से बाहर निकली थी, ये कह के कि हमें सर मारा है। आज आपकी बहन बेटियों की बोली उत्तराखंड में लग रही है, तो बिहार की किसी भी महिला को शर्म नहीं आ रहा है? आएगा। वो लोग पार्टी की महिलाएं हैं ना, वो नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि वो मजबूर होती हैं। पार्टी में रह के पार्टी के अगेंस्ट कैसे बोलेंगी? भाई यहाँ पार्टी की बात नहीं है, हम भी कोई उनसे अलग नहीं है। लेकिन यहाँ एक महिला की इज्जत की बात होती है, महिला की, मजलूम महिलाओं को बेचने की बात चलती है कि आखिर बिकती हैं तभी तो कोई खरीदता है ना। तो बिकने की नौबत बिहार की बेटियों में ही क्यों नहीं? उस व्यक्ति ने, उस इडियट व्यक्ति ने, जिसकी पत्नी खुद एक कैबिनेट मिनिस्टर है, महिला औरत है वो खुद भी, और उसने कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं उसने महाराष्ट्र का नाम लिया? क्यों नहीं उसने बंगाल का नाम लिया? वाई ओनली बिहार? ये तो फिर तो मैम ये भी दर्शाता है ना कि आप मंत्री के कुर्सी पर चाहे महिला को बैठाइए या पुरुष को, आप ये मत सोचिए कि महिलाओं के लिए काम करेंगी। आप बताइए, आपके यहाँ बन गई ना सरकार, महिला मंत्री बन गई, एक बनी श्रेयसी सिंह बनी। महिला विकास मंत्री किनको बनाया गया? बताइए ना। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए विकास मंत्री या कोई इस तरह का मंत्री किनको बनाया गया? मुझे नहीं पता, मैं उतना नहीं हूँ पॉलिटिकल। अगर जिनको भी बनाया गया, नहीं बना होगा मुझे पता है। अगर बन गया होगा तो वो अभी क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? बेटियों की आन बान शान की जब बात आएगी तो आयोग कहाँ गया आपका? महिला आयोग क्यों नहीं एक्शन मोड में आता है इन सब चीज़ों में? अगर हर जगह बॉर्डर पे सिस्टम को टाइट कर दिया जाए तो मजाल है कि बिहार से बाहर बेटियां चली जाएंगी। जो बेटियां चंद पैसे के लिए बाहर जा रही हैं, उसे रोकना किसका काम है? वो पैसा उनको देना किसका काम है? सरकार का काम है कि पापी पेट के लिए ही वो लोग बिक रही होंगी या पेरेंट बेच रहे होंगे ना। तो इसे रोकना किसका काम है? मैं हर साल इस पे आवाज उठाती हूँ और हर साल हमें कभी कोई राज्य ताना देता है, कभी कोई राज्य से कमेंट आता है। हम उस पे फोकस करें या हम अपनी चीजों को संभालने पे फोकस करें? अब चूंकि आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं, जब एनडीए की सरकार बनी थी तो बिहार के अंदर बड़ा खुश थी, उसके बाद खुश तब हो गई
जब सम्राट चौधरी ने पूरा कमान संभाला। आज सम्राट चौधरी महिलाओं के लिए कहीं नहीं करेंगे, है, एक पोस्ट नहीं है, एक बयान नहीं है, एक ये भी नहीं है कि कम से कम तुम आके ऑन कैमरा सॉरी ही बोल दो, माफी ही मांग लो कि मेरे से गलती हो गया। चाहिए सम्राट जी को बिल्कुल इस पे एक्शन लेना चाहिए, और सम्राट जी को ये भी करना चाहिए कि मानवी जी आपने इतना बड़ा बात बोल दिया, आइए आप आंकड़ा लेके और आइए, मैं तमाम केसेस की फाइल खुलवाता हूं, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि पिछले साल 12,000 लड़कियां कहां गई। बोलिए ना, 12,000 में 1200 लड़कियों को भी अगर आप ढूंढ के ला दीजिएगा तो आप तो फिर भगवान बन जाइएगा ना बिहार के लिए। वो पेरेंट्स से, मजबूर पेरेंट्स से पूछिए ना, बेटियां किडनैप हो गई या प्रलोभन देके पूरा लॉबी काम कर रहा है ना। इसमें देखिए, मानव तस्करी में कोई एक आदमी का काम नहीं होता, ये पूरा सिस्टम होता है, और उसमें कितने आला अधिकारी भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम पे किसी की नज़र क्यों नहीं जा रही है? इस पे क्यों नहीं ये लोग काम करते हैं, ये बताइए। उनके साथ होना क्या चाहिए असल में? क्योंकि हर बार महिलाओं को इस तरीके से बेइज्जत करके, बोली लगा के और फिर आके ऑन कैमरा माफी मांग लेना, ये सोल्यूशन है? को क्या करना चाहिए? जो महिलाओं की खरीद बिक्री करते हैं, जिंदा चौराहे पे खड़े करके जला देना चाहिए सबसे पहले। अगर साबित हो जाए कि इसने ही इस लड़की को बेचा है तो जला दो, सीधे जला दो, एक खून माफ। अगर मौका मिले ना तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास, फांसी तो होगी नहीं, क्योंकि रेपिस्ट को नहीं होती तो मुझे कहाँ से होगी। तो बिल्कुल ऐसा आदमी अगर सामने आ जाए कभी कि पता चल जाए कि यही तस्करी करता है, तो उसके लिए तो पूरा एक्शन मोड हो जाए हमारा। अब आपका एक बयान है, थोड़ा याद दिला देती हूँ मैं। जब यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा गया था कि आरजेडी की सरकार क्यों इतनी बुरी तरीके से हार गई, महागठबंधन, तो आपने कहा था कि राजद के माल बताएगा मन से तो बिहार का यही हाल होगा। तो उस दिन आप लोगों को बड़ा शर्म आ रहा था क्योंकि गाने को लेकर। तो आज आप लोगों को शर्म नहीं आ रहा है कि बाहर के लोग बिहार की औरतों के बारे में इतना गंदा शब्द यूज करते हैं? मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं कौन सा पार्टी में हूँ भाई जो मैं बोल रही हूँ? अगर माल पे गाना बना तो मैंने उसके लिए बोला, लड़कियां सप्लाई हुई, लड़कियां बेची गई, मैं उसके लिए बोल रही हूँ, तंज कसा गया उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ। जहां महिला की बात आएगी वहां मेरी आवाज हुंकार भरेगी, चाहे मुद्दा कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो। क्या मैं अभी मुख्यमंत्री जी को नहीं बोल रही हूँ? क्या मैं अभी सम्राट चौधरी जी को नहीं बोल रही हूँ? क्यों ना बोलूं भाई, क्यों ना बोलूं? हमारे बिहार से हजारों लड़कियां गायब हो रही हैं और मैं बोलूं भी ना, और उस पर बोलने का हमारा हक भी ना रहे, और हम बस ताने सुनने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे छिछोरे टाइप के लोग कभी उत्तराखंड से कभी हरियाणा से हमें ताना मारते रहे और हम बैठ के, अरे शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोग भाई और बाप कहते हैं अपने आप को, अरे भाई ना है, पूरे बिहार की बहनों के भाई तो अभी मुरेठा भाई हैं हमारे, तो उन्हें ना शर्म आना चाहिए। मुझे क्यों शर्म आएगा? अभी तो हाल ही में आपने देखा कि नितिन नवीन को जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो ये कहा गया कि बिहार के लाल को इतना बड़ा सम्मान दिया गया, बिहार को सम्मान दिया जा रहा है। तो कहाँ है बिहार का सम्मान? जाके पूछिए उनसे। अभी तो मुझे लगता है आप जैसी जितनी फीमेल एंकर्स हैं, फीमेल रिपोर्टर्स हैं, सबको माइक लगाना चाहिए सरकार के पास जाके कि हम लोगों की इज्जत गई है, बताइए आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल लगाना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि आपके साथ तो हम भी महिला है ना, तो हमारी भी इज्जत गई है। तो देखिए, जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहा है कि रेखा आर्या के पति ने भरे मन से कहा है कि बिहार में 25 से 30 हजार में लड़कियां मिल जाती है और शादी कर लीजिए, और इसके बाद उनकी कोई ट्विटर पोस्ट, कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस बोले हुए शब्द के लिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं। और हमारी सरकार, जिस पर बिहार की जनता ने बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया है, ये भी पूरी तरीके से चुप्पे साध के बैठे है, इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं है। बाकी बिना मानवी के इस इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।